हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों ने राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज मैथ की सेकंड क्लास है। जो हमने बेसिक शुरू किया है वो फर्स्ट क्लास में हमने गिनती और पहाड़े को समझा था, और मैंने इस चार्ट भी दे रखा था, पहाड़े का भी और गिनती का भी, दोनों का चार्ट दिया था। और उसके बाद हमने क्या समझा था, हमने जोड़ और घटा के सवाल किए थे। जोड़ में हमने एक अंक का जोड़ और दो अंकीय संख्याओं का जोड़ और तीन अंकीय संख्याओं का जोड़, चार अंकीय संख्याओं का जोड़, और उसके बाद हासिल किया था, हासिल वाले सवाल किए थे, उनको समझा था। तो ऐसे ही घटा किए थे, एक अंक की घटा और दो अंकीय संख्याओं की घटा, तीन अंकीय संख्याओं की घटा, और ऐसे ही वो आगे भी, चाहे वो 5 अंकों की हो चाहे वो 6 अंकों की हो, हमने ऐसे ही सवालों को हल करना है। और आज हमने गुणा और भाग के सवाल करने हैं। मैंने बोला था कि पहाड़े अपना याद कर लियो, इसलिए ही मैंने उनको चार्टों को वीडियो में लगाया था, और आपने, उम्मीद करता हूँ, याद कर लिए होंगे। इसलिए हम गुणा और भाग के सवाल करेंगे, और उसमें हम पहाड़ों की मदद से ही गुणा और भाग के सवाल कर पाएंगे। तो आज करते हैं। वैसे गिनती और पहाड़ों को आज भी थोड़ा मोटा मोटा करवा देंगे, लेकिन पहाड़े बहुत ही जरूरी है गुणा और भाग के लिए, तो आप उसको पक्का याद कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखो, गिनतियों से दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करते गिनतियों को। गिनतियां हैं क्या? मैंने बोला था कि गिनती या मैथ की, गणित की जितनी भी संख्याएं हैं वो 10 अंकों से बनी है। कितने अंकों से? 10। और वो क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितने अंक हैं? 10 हैं। और हर अगली संख्या, मान लिया 0 से अगली संख्या 1, 1 से अगली संख्या 2 और 2 से अगली संख्या 3, इन दोनों का अंतर 1, 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 इन दोनों का अंतर 1। आगे हम 10 लिखेंगे, इन दोनों का अंतर आगे 11 लिखेंगे, इन दोनों का अंतर 1। यानी कि अनंत तक हम जाएंगे तो उनका अंतर कितना मिलेगा गिनतियों में? 1-1। इन्हीं को गिनती बोलते हैं। ऐसे ही क्रम को हम क्या बोलते हैं? गिनती बोलते हैं, जिनका अंतर 1-1 है, और हम अनंत तक जाते रहेंगे और उनका 1-1 ही अंतर बनेगा। और अंक कितने हैं? ये संख्या कितने अंकों से बनती है? हमारी गणित की जितनी भी संख्याएं हो वो कितने अंकों से बनती है? 10 अंकों से बनती है। और गिनतियों का अंतर कितना कितना आपस में एक दूसरे से अंतर? 0 का 1 का अंतर 1, 1 का 2 का अंतर आपस में 1, 2 का 3 का अंतर 1, 3 का 4 का अंतर 1। तो इनका कितना अंतर है? 1-1। उसके बाद हम अब पहाड़ों को देखेंगे। पहाड़ों में कितना अंतर होता है? कितना अंतर है? और ये होते क्या है? क्या है इनमें क्या है? बराबर बराबर अंतर, या 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10। और ऐसे ही आगे जितनी भी संख्याएं हैं इन्फिनिटी तक,
अनंत तक की संख्या है। ये तो है गिनती। एक एक जोड़ना, अगली संख्या, एक जोड़ के अगली संख्या को प्राप्त करना, ये क्या है? गिनती है। 0 में 1 जोड़ा, 1 मिल गया, और 1 में 1 जोड़ा, 2 मिल गया, 2 में 1 जोड़ा, 3 मिल गया। यही क्रम गिनती कहलाता है, यही क्रम गिनती कहलाता है। इन्हीं को हम गिनती बोलते हैं, इनको गिनना ही गिनती कहलाता है। ठीक है, अब हम ये तो एक एक जोड़ना सभी में, और अब इसमें क्या है? पहाड़े का मान लिया 1 है, और ये है ना, ये जो एक एक जोड़ना, ये 1 का पहाड़ा कहलाता है। अगर हम 1 के पहाड़े को 10 तक लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, 1 एकम 1। जैसे वैसे पहाड़ा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, लेकिन हम इसको लिखते हैं जैसे 1 एकम 1, 0 प्लस 1, 1। ये 1 का पहाड़ा ही है, ये 1 का पहाड़ा है। क्योंकि हमने अभी तक गुणा सीखा नहीं है, तो मैं ऐसे करके बताता आपको कि 1 गुणा में 1, 1 गुणा में 2, 2, 1 गुणा में 3, 3। जैसे 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4। और ये क्रॉस का निशान, इसको ही गुणा बोलते हैं, जो हम अब सीखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में ही सीखेंगे। एक बार पहाड़ों के बारे में थोड़ा सीख लें, उसके बाद हम गुणा के बारे में ही सीखेंगे। तो ये तो हो गया अपना 1 का पहाड़ा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 छिका 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नीमा 9, और 1 दाई 10। अब हम सीखेंगे 2 का पहाड़ा, लेकिन इनका अंतर कितना है? इनका अंतर वही पाएगा, पहाड़ों का अंतर, पहाड़ों का अंतर वही मिलेगा, वही होगा जिसका हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जैसे ध्यान से देखना, जैसे पहाड़ों का अंतर वही होगा जिसका हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अब मान लिया 1 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। तो इनका अंतर क्या है? आपस में एक का ही अंतर है ना, और 1 का ही हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। वैसे ही हम 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीमी 18, 2 दाएं 20। अब इनका देखो, इसका अंतर, इसका 4 के साथ अंतर कितना? 2। 4 का 6 के साथ अंतर कितना? 2 का। और 6 का 8 के साथ अंतर कितना? 2 का। 8 का 10 के साथ अंतर? 2 का। 10 का 12 के साथ अंतर? 2 का। 12 का 14 के साथ अंतर? 2 का। 14 का 16 के साथ अंतर? 2 का। और 16 का 2 के साथ 18 के साथ अंतर? 2 का। 18 का 20 के साथ अंतर? 2 का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हम 0 से सीधा कहां पे आए? 2 पे आए। कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब जितने भी, अब हम देखो इन 2 को अगर हम 10 बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनको जोड़ा हमने, इनको 10 बार जोड़ा। कितनी बार जोड़ा? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जोड़ा हमने। तो ये कितने हो गए? 20। इनका जोड़ कितना हो गया? 20। कहने का मतलब ये है कि उसका जितनी बार जोड़ेंगे, उसका मान लिया हमने 4 बार जोड़ा,
ये इतना जोड़ा हमने, कितनी बार जोड़ा, 2 को कितनी बार जोड़ा, 4 बार जोड़ा। तो इसकी पोजीशन 2 के पहाड़े की 4 पर पोजीशन कितनी होगी, 8 होगी। और ये मल्टीप्लाई, इस क्रॉस को ही गुणा बोलते हैं, और गुणा को वही बोलते हैं कि इनका जोड़ कितना बनेगा, इतनी बार में जोड़ कितना बनेगा। 2 का 5 पोजीशन में जोड़ कितना बनेगा, 2 का 5 पोजीशन में जोड़ 10 बनेगा। 2 का 7 पोजीशन में यहां पे आके क्या पोजीशन बनेगी, आखिर इनको जोड़ा जाए तो कितनी पोजीशन बनेगी, 7 दूनी 14। और ये हमें जब हम पहाड़े याद कर लेंगे तब हमें गुणा का पता लगेगा। जब हमें पहाड़े याद कर लेंगे 20 तक, कम से कम पहले 9 तक तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि इकाई अंक तक पहाड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इकाई तक पहाड़े याद हो गए तो हमारी गुणा बिल्कुल आसान हो जाएगी। क्योंकि 0 की किसी संख्या से गुणा करेंगे, ये लिख लो, 0 से हम किसी संख्या की गुणा करेंगे, हम किसी भी संख्या की गुणा करेंगे, संख्या की गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 होगा। 0 से हम किसी संख्या को गुणा करेंगे उसका गुणनफल 0 होगा, या किसी संख्या को हम 0 से गुणा करेंगे, या किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, या किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो भी गुणनफल कितना होगा, 0 ही होगा। हमारा कितना होगा, 0 ही होगा। और हम गुणा तब सीखेंगे जब हमको पहाड़े याद होंगे, जब हमको पहाड़े याद होंगे तब हमें गुणा और भाग दोनों तभी ही आएंगे। इसके लिए हमने पहाड़े याद करने बहुत ही जरूरी है। गुणा और भाग सीखने के लिए हमें पहाड़ों की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए हमें अगर पहाड़े आए तो गुणा भाग आएगा, नहीं तो गुणा भाग नहीं आएगा। ठीक है, और इसके लिए अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पहाड़े आते होंगे, इसलिए मैं गुणा के सवाल आपको करवा रहा हूं, गुणा को समझा रहा हूं कि गुणा आखिर मल्टीप्लाई आखिर होता क्या है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं इतना भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से ही समझाने लग रहा हूं मैं। और आप मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। फोन सभी के घर में है ही, रिचार्ज भी हर महीने को, अब तो हर महीने अलाउड कर दिया है। कॉल भी तभी आएंगे जब रिचार्ज होगा। और स्कूलों में भी जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है अब, उनके लिए भी रिचार्ज करवाना जरूरी हो गया है। और मोबाइल भी सभी के एंड्रॉइड फोन हो चुके हैं घर में। आपको तो सिर्फ कुछ नहीं करना, मेरे लिए सिर्फ वही गुरु दक्षिणा है, वही फीस है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाते ही आप क्या आ जाएगी, ऑल लिखा आ जाएगा, ऑल नोटिफिकेशन। तो आपने उस पे भी क्लिक करना, ऑल पे दबाते ही, बेल आइकन दबाते ही तुरंत ऑल लिखा आएगा, आपने वो भी क्लिक किया, ताकि हर, ऑल का मतलब सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपको, मैं ये नहीं चाहता, ना ही ये बोलता कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आपको बुरा लगे तो मत करो। मैंने लाइक का मतलब तो वही होता ना कि मेरे को अच्छा लगा, मेरे को पसंद आया तो हम लाइक कर दो। अगर आपको कुछ मेरे पढ़ाने में, समझाने में कुछ कमी नजर आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना, ताकि मैं आपको या अपने अंदर की बुराइयों को मैं दूर कर लूं। ठीक है ना।
और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लो और शेयर भी करो अपने नजदीकियों के पास, जो आपके सहपाठी हैं, कोई भी है जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप उसे जानते हैं कि वो पढ़ रहे हैं और उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भेज सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगे, पढ़ाना मेरा अच्छा नहीं लगे, तो उसके आप फिर मत करना, उसके लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि जब आपके दिमाग में मैं डाल नहीं सका तो मैं उस लायक हूं ही नहीं कि मैं शेयर भी करवा लूं आप पे। वो तो अपने खुद की इच्छा होती है ना, दिल तुम्हारा क्या कह रहा है। दिल अगर ये बोलेगा कि नहीं मेरे को समझ में आ गया, वो भी सीख लेगा, तो आपको अच्छा लगे तभी आप शेयर करोगे, तभी आप लाइक करोगे। तो आप बस, मेरी फीस भी वही है, मैं आपको छठी से लेके 10वीं तक का एनसीईआरटी का मैथ हिंदी मीडियम करवाएंगे। पहले हिंदी मीडियम कंप्लीट कर देंगे हम, क्योंकि ये पहली से 10वीं तक का सिलेबस ही बस अपना हिंदी मीडियम होता है, और सरकारी स्कूल के बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है इसमें। तो आप तो बस जो 5वीं तक का, 1 से 5वीं तक का सिलेबस है, वो तो हमारा क्या रहेगा, बेसिक क्लासों में कंप्लीट कर देंगे हम। जितनी भी क्लास बनेगी, 10 बनो, 5 बनो, 15 बनो, 20 बनो, जितनी भी, उसके बाद हम रेगुलर हर छठी की भी एक क्लास डेली आएगी, 7वीं की भी एक क्लास डेली, 8वीं की भी एक क्लास डेली, 9वीं की भी एक क्लास डेली, 10वीं की भी एक क्लास डेली। छठी से एनसीईआरटी की बुक हम करवाएंगे, और हर एक्सरसाइज का हर सम निकाला जाएगा, हर सम आपको समझाया जाएगा, हर एग्जाम्पल समझाया जाएगा। एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होते हैं उनको बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा। चैप्टर के बारे में आपको बारीकी से सब पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आपको, जब तक आपके दिमाग में अच्छे से मैथ नहीं बैठ जाता, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। और मेरा भी कर्तव्य यही बनता है, मेरा पढ़ाना जब ही सफल होगा जब आपके दिमाग में बिल्कुल बारीकी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा, तब मेरा पढ़ाना सफल होगा। इससे पहले मेरा पढ़ाना सफल नहीं होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके ध्यान से समझना अपनी हर चीज को। और मैं इस बात की भी उम्मीद करता हूं आपको पहाड़े आते होंगे, इसलिए ही मैंने एक दिन पहले आपको चार्ट लगा दिए थे पहाड़े के और गिनतियों के भी। और वैसे गिनती मैंने आज भी बताई है, जिसका अंतर एक हो एक दूसरे से, वही क्या कहलाती है, गिनती कहलाती है, और वो अनंत तक लिखी जा सकती है। उसके बाद पहाड़ों को भी बता दिया मैंने। अब मान लिया 3 का है, 3 का पहाड़ा क्या होता है, 3 का पहाड़ा वही होता है अब जिसका अंतर एक दूसरे में 6 हो। 3 में 6 जोड़ेंगे, मान लिया 3 + 3 हमने 6 बनाया, ये 6 बनाया, तो कब बना, जब इसको 3 जोड़ा, और 3 अगर हम 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही तो मिलेगा हमको। 3 में 3 जोड़ा 6 मिला, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, अंतर, इसका मतलब कितना, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अंतर हर के बाद, हर अगली संख्या के बाद, इसके बाद 9 आया, 9 का अंतर 6 के साथ कितने का, 3 का है। 12 का 9 का अंतर कितने का, 3 का है, क्योंकि हम 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अंतर मैंने घटा, क्योंकि एक दूसरे की घटा किया, उसका कंपेयर, ये संख्या कितनी है इस डब्बे में और ये संख्या कितनी है इस डब्बे में, ठीक है ना। तो उसका अंतर ही, वो संख्या कितनी है, वो संख्या, उसका फर्क कितना, उसका फर्क कितना, और जितना फर्क उसी का, वही तो पहाड़ा होता है। कि मान लिया अब इस संख्या में ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, इनका दोनों का अंतर कितना, 3 का, और पहले जो संख्या लिखी है, अब मैं यहाँ 16 लिख दिया, यहां 16 लिख दिया, और इसका अंतर कितना बना, 4 बना। तो ये 16 ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, क्योंकि हम 12 में 3 जोड़ेंगे ना, जो अगली संख्या आएगी, 12 में 3 जोड़ेंगे, जो अगली संख्या आएगी वही, हमने 12 में 3 जोड़ा, 15 आया, और वही 3 के पहाड़े में 5वें नंबर पे होगी। 6ठे नंबर पे अगर हम 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 होगा, और वही 3 के पहाड़े में 6ठे नंबर पे होगी। अब हम क्या जोड़ेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, हम 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 21 बनेगा, और ये 7वें नंबर पे होगी। कौन से नंबर पे होगी, 7वें नंबर पे होगी। और ऐसे ही पहाड़े बने हैं, चाहे किसी भी, कोई से 9 का पहाड़ा भी ऐसे ही होगा, उनका अंतर कितने कितने का होगा, 9
9 का लिखें, 9 18 18 लिखा, कितने का अंतर बना? 9 का ही अंतर बना। अगले के साथ 9 तिया 27, इन दोनों का अंतर कितना बना? 9 का बना। 9 चौका 36, इन दोनों का आपस में अंतर कितना? 9 का। तो ऐसे क्या बने हैं? पहाड़े बने। और अगर हम यहां से लेके 1 2 3 4, अब उतनी ही बार जोड़ना। 9 को कितनी बार जोड़े? 4 बार। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस कितनी बार? 4 बार जोड़ दिया। कितने बने? 9 और 9 18, 18 और 9 कितने हो गए? 27, 27 और 9 36। तो यही तो है, कितनी बार जोड़ा? 4 बार। 9 चौका 1 2 3 4, एक कम, 1 को 1 कम, 2 को दूनी दुगुना, 3 को तिया 3 गुना, इसको 4 को क्या बोलते हैं? चौके। तो 9 चौके 36, और 36 हमने चौके क्यों लगाया? क्योंकि हमने 4 बार जोड़ा। ऐसे ही पाड़े बने। तो अब हम सीखेंगे गुणा। पाड़े उम्मीद करता हूं आगे होंगे आपको, और ऐसे ही पाड़े लिखे जाते हैं। कितने तक के भी पाड़े लिखे, ऐसे ही इसी तरह। तो अब हम सीखेंगे पहले एक अंकों का, अंकों की गुणा। क्या सीखेंगे? गुणा सीखेंगे। किन की सीखेंगे? एक अंक की, एक अंक की। पहले एक अंक की सीखेंगे कि सिंगल इकाई अंक की। एक अंक लगाओ या इकाई अंक लगाओ, इकाई अंक की गुणा। गुणा सीखेंगे इकाई अंक की। जैसे मैं बोल दूं कि 7 की और 3 की गुणा करेंगे। समझो, गुणा का पहले तो चिन्ह, चिन्ह का भी पता होना चाहिए। गुणा का चिन्ह कैसा होता है? गुणा का चिन्ह देखो, जोड़ में और गुणा में चिन्हों का, जोड़ में तो हम बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे लाते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और फिर ये पूर्व लगा लो, ये पश्चिम लगा लो, ऐसे। ये तो हो गया जोड़ का चिन्ह। लेकिन अब हम सीखेंगे गुणा का चिन्ह। आखिर इसको अब हम इन उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को, इनको मिटा देंगे। और यही क्या है? जोड़ होता चारों दिशाओं का, या कहने का मतलब हर चार ही तरह होते हैं। हम चारों बोलते हैं कि चारों दिशाएं, ठीक है ना? तो उनका हर तरह का जोड़ का निशान यही बनाना है। उसके बाद हमने क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है? ये 4 दिशा है, ये 4 दिशा बनाई, तो हमने क्या, इस दिशा, इस दिशा, इस दिशा, इस दिशा, लेकिन इनके बीच को, इनके बीच की यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इनके बीच को जानने के लिए हमने गुणा कर दी। इनके बीच के वातावरण को, इनके जानने के लिए इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टेढ़ा। मान लिया इसको थोड़ा हम ऐसे तिरछा बना दिया, तो यही चिन्ह क्या बना? गुणा का। कौन सा चिन्ह बना? गुणा का चिन्ह बनाइए। क्या बना? गुणा का चिन्ह। क्रॉस बोलते हैं इसको। क्रॉस तो इसको भी बोलते हैं, वैसे इसको भी बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा घुमा रखा है। इस चिन्ह को, घुमाए हुए चिन्ह को, इस घुमाए हुए चिन्ह को क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं। अब हम सीखते हैं गुणा। तो हम 7 की और 3 की गुणा करें। गुणा का मतलब है कि 3 को 7 बार हम जोड़ेंगे। 3 को 7 बार जोड़ेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि 7 को 3 बार जोड़ेंगे। अब परिश्रम दोनों को देखते हैं। अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो ज्यादा, 3 गुणा में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6, अरे 7 बार जोड़ा हमने। 3 का 7 से गुणा करने का मतलब क्या है? 3 को 7 बार जोड़ो। कितना बना? 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21। तो इसका मतलब 3
3 को 7 बार जोड़ने से हमें 21 प्राप्त होता है। एक हमें पहाड़ा याद हो, और पहले इससे पहले पहाड़े से पहले हम एक बात और सोचेंगे। अगर हमने ये इतनी लंबी अपनी मेहनत लगी, अगर हम कम मेहनत करना चाहें तो हम क्या करेंगे? अब 7 को भी तो 7 का पहाड़ा या सॉरी 7 को हम 3 बार भी तो जोड़ सकते हैं, फिर भी तो वही आएगा। 7 + 7, 7 और 7 14, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 21 बनेगा, है ना। तो कम मेहनत के लिए हम छोटे अंक की ओर जाएंगे, बड़े अंक से छोटे अंक की ओर जाएंगे। और ऐसे जो हमने फिर भी आते हैं, मान लिया दोनों तरफ क्या आते हैं, कोई सा भी कर लो। वैसे तो गुणा हम इससे करते हैं, तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम पहाड़े की ओर। अब हमने मान लिया 3 का पहाड़ा था, हम यहाँ लिखते हैं 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छे 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। ये हो गया 3 का पहाड़ा। तो अब हम 3 का पहाड़ा कितने तक पढ़ेंगे? 7 तक। 3 का पहाड़ा कितने तक पढ़ेंगे? 7 तक। तो हम 1 2 3 4 5 6 ओ सॉरी इसके साथ गुणा नहीं आएगी, यहां आएगी 3 3 3 3 3 3 7 गुणा में 3 7 गुणा में ओ सॉरी 7 यहाँ पे होगा 8 8 गुणा में 3 9 गुणा में 3 10 गुणा में 3। अब देखो 3 का पहाड़ा कहां तक पढ़े हमने? 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ ना 3 का पहाड़ा पढ़ा 7 तक, तो ये कितना आया? 21 आया। तो ऐसे हम एक अंकीय संख्या की करते हैं। जैसे अब हम मान लिया 8 की और 6 की करते हैं, 8 की और 6 की करते हैं। तो अब हम इसकी ये भी तरीका कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये पहाड़ों वाला भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। वैसे पहाड़ों वाला अगर हमने आता पहाड़ा आता 6 का भी आता 8 का भी आता, 6 का 8 तक पढ़ेंगे कितना बनेगा? 6 6 48। या हमें 8 का आता है 6 तक पढ़ना, फिर कितना आता? फिर भी 48 आएगा। या हमने पहाड़ा नहीं आता, हमें मल्टीप्लाई करने गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे? 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 4 और 4, यानी कि 6 को कितनी बार जोड़ेंगे हम? 8 बार जोड़ेंगे, और इसका जोड़ कितना आएगा? 48 ही आएगा। ये हमारी क्या है? गुणा है। क्या है ये? गुणा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है, गुणा बोलते हैं। अब हमने एक अंक की सीख ली, अब हम सीखेंगे 2 अंक की गुणा। कितनी सीखेंगे? 2 अंकीय संख्या की गुणा सीखेंगे। एक अंकीय संख्या की गुणा ऐसे की जाती है। अब हम सीखेंगे 2 अंकीय संख्या की गुणा। कितने अंकीय संख्या की गुणा? 2 अंकीय संख्या की गुणा सीखेंगे। 2 अंकीय संख्या की सिंगल अंक के साथ, इकाई अंक के साथ, 2 अंकीय संख्या की इकाई अंक के साथ। और पहले सीखेंगे बिना हासिल वाली, और फिर सीखेंगे हासिल वाली। 3 की 2 के साथ गुणा करनी है हमें, तो हम पहले क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और 2 सते 14। चलो हमने आगे क्यों एनर्जी खराब करें, हमें कम ही चाहिए, 3 तक ही चाहिए दोनों बार। तो हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 2 और 3। ये 3 नंबर पे क्या आया? 6। तो हमारा 2 तिया 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 तिया
6। उसके बाद फिर हमने इसकी गुणा करने के बाद हमने इसके साथ तो बन गए, इसका तो जो लेना देना था वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी इसके साथ होगी बहस, और इसकी इसके साथ कितनी बार बहस होगी? 3 बार बहस होगी। तो हमने अब फिर 3 बार ही बहस करनी है, और बहस करने के बाद रिजल्ट हमारा कितना आया? 6 आया। ठीक है, ये है बिना हासिल वाली। जैसे हासिल होते थे ना जोड़ में और घटा में, हमने सीखा था हासिल वाले, तो ऐसे ही इनमें भी हासिल लगाई जाती है। ठीक है, अब एक सवाल और देख ले हम बिना हासिल का, 1 अंक वाला है। अब मान लिया हमने लिख दिया 24 लिख दिया, और ये 2 के साथ ही करनी है। 2 का पाढ़ा अब हम कहां तक पढ़ेंगे? 4 तक। 2 चुके 8। अब 2 का पाढ़ा इसके साथ पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 तक पढ़ा 2 का पाढ़ा, तो ये 24 दूनी 48, ऐसे भी कर सकते हैं। ये होगा बिना हासिल का। अब हम हासिल वाले करके देखेंगे, 1 अंक की हासिल वाले। हासिल वाले कैसे करते हैं? हासिल वाले कैसे करते हैं? मान लिया यहाँ पे आ गया 75 आ गया। 75 की हमें पहले 2 के साथ ही करके देखते हैं। 75 की हमें 2 के साथ गुणा करनी है, तो हम कैसे करेंगे? हमने क्या करना? 2 का पहाड़ा पढ़ना। देखो, अगर हम यहां पे सेम संख्या होती है, यहां पे सेम संख्या होती, तो हम कम एनर्जी खत्म करने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ सकते थे, है ना। और अगर अब हम ये भी संख्या अलग, ये भी संख्या अलग, तो हमने एक पहाड़ा नहीं लिखना, हमने 2 का पड़ेगा, क्योंकि 2 एक बार है, और 2 की ही गुणा इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो हम 2 का पहाड़ा लिख लेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ठीक है, अब हम 2 का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे? 5 तक पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5। 5 पे कितना आया? 5 पे आया 10, और 10 में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। और एक अंक इकाई अंक को छोड़कर, इकाई का अंक कितना है इसमें? 0 है। इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, शेष बचे अंक, वो क्या कहलाते हैं? हासिल कहलाते हैं। मैंने बोला था, कल भी बताया था मैंने, वो इकाई अंक को छोड़कर, दाएं अंक को छोड़कर शेष, अगर यहाँ पे 100 होता, बाय द वे 100 होता, किसी भी संख्या की गुणा करें, मान लिया 10 के साथ गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 100 आ गया, तो वो हम बोलने की बात है अगर हमने इकट्ठी गुणा की, ठीक है। अगर मान लिया किसी आगे कुछ ऐसे होता कि हमने इसके साथ इकट्ठी गुणा करी, सॉरी, हमने 10 की 10 के साथ गुणा करी, तो हम अगर हासिल लगाएंगे ना, कभी आगे रकम होगी तो हम 0 को छोड़कर 10 हासिल लगाएंगे, ठीक है ना। तो इकाई अंक को छोड़कर, दाएं अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, शेष बची अंक या संख्या कितने हैं? 1 है, वो हासिल कराएगी, और हासिल हमेशा अगली संख्या पे जाती है, हासिल हमेशा अगली संख्या पे जाती है। और अगली संख्या कौन सी है? 7 है, और 7 पे हमने कितनी हासिल लगानी है? 1 लगानी है, और यहां पे कितनी आएगी? 0 आएगी। इकाई अंक को यहां लिखेंगे, और जो दाहिने का अंक है वो हमारा 7 के ऊपर जाएगा। और दूसरी बात, अब अगला क्या है स्टेज, हमने 2 की यहां तक, तो 5 के साथ तो इसका हिसाब किताब हो गया ना पूरा, अब हम 7 के साथ रह गए इसका हिसाब किताब। अब 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। ये नहीं करना है कि यहीं से आपने क्या करना, कहीं 7 और 1 8, ये 8 हो गया, 7 जुड़ गया इसमें, हासिल वो जोड़ वाली नहीं करनी अभी, जोड़ ये हासिल जुड़ेगी बाद में, किसमें? जो दाएं का अंक बनेगा उसमें, ठीक है। और अब नहीं, अभी इसको छेड़ना नहीं, अभी तो भूल जाओ इसको, जब तक गुणा नहीं होती, जब तक इन दोनों का हिसाब नहीं होता,
ये तो बाद में आई, ठीक है। पहले तो यही रकम लिखी थी ना, पहले तो हासिल बनने से पहले तो ये रकम लिखी थी, पहले तो इनका हिसाब किताब होगा। कहीं ये 8 करके अब 2 की और 8 की गुणा करेंगे और यहाँ पे 16 लिख दें, ऐसा नहीं करना। पहले हम क्या करेंगे, 2 की 7 के साथ गुणा करेंगे। 2 की 7 के साथ गुणा कितनी बनेगी, 14 बनेगी। अब 14 में जो हमारी मल्टीप्लाई, जो हमारी गुणनफल आया, जो हमारा गुणा करने पर गुणनफल आया है, उसमें हम ये जोड़ेंगे, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, हासिल जोड़ेंगे। 14 तो ये थे और एक ये बना 15, ये अपना गुणनफल आ गया। क्या आ गया, गुणनफल। किसका आया, 75 को जब हमने 2 से गुणा किए तो उसका गुणनफल आया है, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये था हमारा हासिल वाला एक अंकीय इकाई अंक से 2 अंकीय संख्या से गुणा करने पर हमारा गुणनफल ये आया, हासिल वाला ये सवाल है, ठीक है। अब अगला सवाल गुणा का। टाइम वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी शायद, आज हमने गुणा के ही सवाल करने पड़ेंगे, बाकी हम कल कर पाएंगे क्योंकि आज वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या सीखना है, मान लिया अब 3 अंकीय संख्या बनी है 754, हमने 3 से गुणा करनी, 3 अंकीय संख्या से 1 अंकीय संख्या की गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पारा लिखेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठा 24, 3 27, 3 दाई 30। ये अपना क्या हो गया, 3 का पारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 3 का पारा कहां तक पढ़ेंगे, पहले इकाई का अंक, इस संख्या का इकाई का अंक इकाई से गुणा करेंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये भी नोट करो आप। पहले 3 की पहले 7 के साथ नहीं गुणा करेंगे, 5 के साथ नहीं गुणा करेंगे, हमेशा जोड़ भी, घटा भी, गुणा भी, भाग तो पहले अंक से होती है, लेकिन गुणा, जोड़, घटा इकाई अंक से शुरू करते हैं, भाग को छोड़ के। भाग तो पहली वाली जो संख्या होती है, इधर वाली बाएं तरफ जो संख्या होती है उससे पहले होती है और बाद में इकाई अंक से होती है। लेकिन गुणा में क्या है, गुणा में, घटा में, भाग को जोड़ में तो हमें इकाई अंक से ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब ना तो हम 5 से गुणा करेंगे इसकी पहले, ना हम 7 से करेंगे, इकाई अंक से इसकी गुणा करेंगे जिससे हमने गुणा करनी है, जिससे हमने गुणा करनी है उसकी इकाई अंक से। इसमें इकाई केवल एक ही अंक है, इकाई का ही अंक है, और इसके भी इकाई अंक से ही गुणा करके चलेंगे, ठीक है। अब 3 का पारा हम 4 तक पढ़ेंगे, कितना आया, 12। 12 को हमने, मैंने हासिल वाले बताए थे, 12 का इकाई का अंक कितना है, 2, तो हम 2 यहां लिखेंगे। जो हासिल बनी, कितनी बनी, 1 बनी, वो हम 5 अगली संख्या के ऊपर लिखेंगे। अगली संख्या के ऊपर लिखने के बाद हम अब इसकी 3 की 5 से गुणा करेंगे। 3 की 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 15। 15 में अब हासिल जोड़ेंगे, हासिल कितनी है, 1, 15 और 1 16, 16 बनी। 16 का हमने क्या करना है, क्योंकि आगे भी संख्या है ना, अभी आगे भी अंक लिखा हुआ है, तो ऐसे ही जैसे हमने इधर वाली संख्या का किया है, इसकी गुणा की है, वैसे ही अगली संख्या की भी गुणा करनी है। तो अब हम फिर इसका इकाई का अंक कितना है, 16 का 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और ये 1 कहां पे जाएगा, अगली संख्या पे जाएगा, ये अगली संख्या पे आ गया फिर 1। फिर उसके बाद 3 का 7 तक पढ़ेंगे। 3 का पढ़ा हमने, 7 तक पढ़ा, कितना आया, 21 आया। 21 में कितना जोड़ना, हासिल कितनी दी, पिछले अंक ने कितनी हासिल दी थी, 1 दी थी, तो कितना बनेगा, 21 और 1 22। ये अपना क्या आ गया, गुणनफल आ गया। कब आया ये गुणनफल, कब आया, जब हमने 754 की और 3 की गुणा की, तो गुणनफल अपना कितना आया, 2262 अपना क्या आया, गुणनफल आया। ये है 3 अंकीय संख्या की इकाई अंक के साथ गुणा। उसके बाद 4 अंकीय संख्या की भी ऐसे गुणा करनी है।
5 अंकीय संख्या की भी ऐसे ही, 6 अंकीय संख्या की भी, 7 अंकीय, कितनी भी संख्याएं की गुना हो वो ऐसे ही करनी है, चाहे वो हासिल का हो चाहे वो बिना हासिल का हो। हासिल होगी वो अगले अंक में जुड़ेगी, अगर हमने इकाई अंक से इकाई अंक की गुणा की है तो अगले में जुड़ेगी, दहाई में जुड़ेगी, और दहाई की और इकाई की दहाई के साथ करिए तो वो अगली सैकड़े वाले अंक में जुड़ेगा। ठीक है, और गुणा करने के बाद हासिल जुड़ती है, इस बात का भी ध्यान रखना आपने। अब हम क्या करेंगे, 2 अंकीय संख्या की 2 अंकीय संख्या से गुणा करेंगे। 2 अंकीय संख्या की 2 अंकीय संख्या से गुणा करके देखेंगे आखिर क्या मामला है। अब मैं कह दूं कि 22 की हम 22 के साथ गुणा करेंगे, 22 की हम 22 के साथ गुणा करेंगे। कैसे करते हैं वो, अब ये सवाल गुणा के, असली गुणा के सवाल अब शुरू हुए हैं और इसको आपने बिल्कुल बारीकी से समझना है। जिनको गुणा के सवाल नहीं आते अब बिल्कुल सजग हो जाओ, बोर्ड में ध्यान और कॉपी पेन लेके बिल्कुल बारीकी से समझना है, और एक एक पॉइंट आप अपनी भाषा में कॉपी पे लिखते रहना, पहले क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना। अपना अब पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप वही है, 2 के पढ़े है ना, तो हम 2 का पहाड़ा ही लिख लेंगे पहले। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 2 चिकी 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नीवे 18, 2 दाई 20। अब हमने क्या करना है, 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा, कितना बना, इकाई का अंक सीधा 4 है, ना हासिल है ना कुछ है, बस 4 लिख दिया। उसके बाद हमने इसके साथ पढ़ लिया, इससे हमने अभी कोई मतलब नहीं है। अगले जो इसका दहाई का अंक बन रहा है ना, इसका दहाई का अंक, उससे मतलब नहीं है, पहले हमने इकाई अंक को ही निपटाना है। ठीक है, पहले इकाई अंक को ही निपटाना है। इस इकाई अंक से हो गया, जो लेना देना था हो गया, उसका 4 आ गया। इस इकाई अंक से अब इस दहाई अंक से गुणा होगी, दूसरा स्टेप है ये। पहले इकाई अंक के साथ गुणा करी तो अपना जो भी आया वो लिखा, अगर हासिल होता, मान लिया यहाँ पे 27 होता, यहाँ पे 27 होता, तो हम क्या करते, 2 के साथ तक कितना आता, 14 आता, 14 का 4 यहाँ लिखते और 1 यहाँ पे लिखते, और फिर उसके बाद क्या करते, 2 दूनी 2 का पहाड़ा 2 तक 4 आया, 4 में हम क्या जोड़ते, 1 जोड़कर 5 लिखते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का जोड़कर यहां लिखते ऐसे। लेकिन अब यहाँ पे कितना आ रहा, यहाँ पे तो 2 था, हमने क्या करा 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा, 4 लिख दिया। अब हमने 2 का पहाड़ा यहां भी 2 तक पढ़ना, तो कितना आएगा 4। इकाई अंक का इन दोनों 2 अंक की संख्या से गुणा हो चुकी है। कितने अंक, 1 अंक के साथ गुणा हुई ना अभी, तो 1 अंक के नाम की इकाई अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा दो। क्रॉस का भी लगा सकते हो, 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी अंकों से गुणा होती रहे, ऊपर वाले नहीं देखने हैं, कहीं ऊपर वाले 3 अंक है 4 अंक है तो यहाँ 4 ही क्रॉस लगा दो। सिर्फ नीचे वाले देखने, नीचे वाले अभी 1 अंक से गुणा है, 1 अंक निपटाया है तो 1 क्रॉस चिन्ह लगा दो, 2 अंक निपटेंगे तो 2 क्रॉस चिन्ह लगाएंगे, आगे देखेंगे 2 क्रॉस चिन्ह कहां लगेंगे। 1 अंक निपट गया, उसका क्रॉस चिन्ह लगा दिया। अब इसकी गुणा करनी है, किसके साथ, इन दोनों के साथ। अब इसकी ये मिटा दो, और अब हम यहां से, इससे हमने अब कोई मतलब नहीं है, अब इसकी हम इसके साथ गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा हमने 4 तक पढ़ा, 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा तो कितना आया 4 आया, तो यहां पे 4 लिखेंगे, ना कि यहां लिखेंगे कहीं। अब इसको मिटा दो, यहां पे 4 लिखो, नहीं, अगली लाइन में लिखना है, क्रॉस भी अगली लाइन में लगाना है। ये लाइन पहली कंप्लीट हो चुकी है, 1 इकाई का अंक निपटा दिया, 1 के साथ हमने गुणा कर दिया, उसके नाम का हमने क्रॉस लगा दिया है, या 0 भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले इकाई अंक से, जो ऊपर लिखी रकम है उसकी इकाई अंक से गुणा करेंगे, और 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 हमने अब क्रॉस से अगले अंक के नीचे लिखना है। इस अंक के नीचे तो क्या आया, क्रॉस आ गया,
और इस अंक के, क्योंकि इस अंक के नीचे क्या है, हमारा एक अंक है और उसी से हमने गुणा कर दी, तो उसी से एक की गुणा, एक अंक की गुणा करी ना हमने, और एक ही हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, एक ही हमने गुणा का चिन्ह लगाया। अब हमने दूसरे से कर रहे हैं, तो दूसरे का दूसरे अंक के साथ लिखा जाएगा। अब दो की हमने 2 से गुणा करी, 4 आया। तो अब हमने इकाई अंक से तो करी ऊपर लिखी रकम, इकाई अंक से तो की, दाएं तो रह रहा ना अभी 2 की, फिर हम 2 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। और वो 4 उसके आगे, ये इससे एक अंक आगे जाएगा। ठीक है, कहीं आप ये सोचो कि ये तो आगे निकल गया, तो ऐसा नहीं सोचना है। अब हम अभी तो गुणा की है, अब हमने यहां पे आके जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है। क्रॉस का मतलब होता है 0, यहां पे जो क्रॉस लगाया है, जो गुणा का चिन्ह लगाया है, उसका मतलब 0 होता है। आप 0 भी लगा सकते हो। अब 0 लगाया, 0 मान लिया, तो 4 में 0 जोड़ेंगे, कितना, ये जोड़ कर ना दोनों का, इसका और इन दोनों का आपस में जोड़ करना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, अब हम 4 में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर हम 4 में 4 जोड़ेंगे, 8 आएगा, और 4 में ऊपर भी 0 है, कुछ है ही नहीं, तो 4 का 4, ये 484 कब आया, जब हमने 22 की और 22 की गुणा की, तब आया ये गुणनफल 484। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लिया हासिल वाले सीखेंगे, 2 अंकीय संख्याओं की हासिल। ऊपर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ऊपर से हमें मतलब नहीं, बात है नीचे वाले की। अब मान लिया मैं 354 लिखता हूं और 15 से कहते हो गुणा करनी है, 15 से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो हम गुणा कैसे करेंगे, हम गुणा कैसे करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 का और किसका, 1 का। ये नहीं है कि हम अगर देखो वैसे हमें 15 का पहाड़ा आता है, लेकिन ये आगे बात होती है इसी, ये छोटे बच्चों के लिए अभी मान लिया गलती कर लेंगे, करने वाला बच्चा कर भी देगा, उसके लिए मुश्किल नहीं है, जो करता है उसके लिए कुछ मुश्किल है ही नहीं, और जो मान लिया आप सीखे नहीं लगा वो गलती कर बैठेगा, उसके लिए कोई जो सिंपल तरीका है वही करना चाहिए। वैसे ऐसे भी हो सकता है, 15 का इबारत सीधा पढ़ ले, 15 चौके 60, 60 बना, और हमने पहले क्या लिखना है, इकाई का जो है, ये तो क्या हासिल बनेगी, 15 चौके 60 की 0 लगाई, 6 हासिल बनी, 6 हासिल इसमें बनी, 15 × 5 = 75 और 6 = 81, 81 का हमने 1 लगा दिया, हासिल कितनी बनी, 8 बनी। 81 में 1 ही लगाएंगे ना, हाँ 8 तो हासिल बनेंगे, तो 8 हमने यहाँ पे दे दिया, 15 दिए 45 और 8 कितने हो गए, 45 और 8 53। तो ये क्या बना, ये इसका गुणनफल बना, 45 और 8 53, तो इसका ये गुणनफल, ये सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जो एक सिंपल तरीका हमने वो सीखना है, जो एक आसान लगे वही तरीका करना चाहिए। और छोटी क्लासों में पहले हमने इसी तरीके से जो हमारा जो माइंड है वो ग्रोथ करता रहेगा, तो हम आगे से आगे वो ये भी तरीका कर लेंगे जो हमने अभी किया है। और आगे ये तो 15 का पढ़ा, आगे 22 का, 25 का, 30 का, 35 का, 40 का, उस तक भी पहुंचेंगे। ठीक है ना, अगर हमारा माइंड ग्रोथ करेगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा माइंड मैथ में खुलता चल जाएगा और हमारी नींव मजबूत हो जाएगी हमारी शिक्षा की। तो अब हम पहले क्या करेंगे, जो नीचे अंक लिखे हैं उनके पहाड़े लिखेंगे। सबसे पहले किस किस का, एक तो 5 का पहाड़ा है, 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 चौक 25, 5 छक्का 23, 5 सत्ते 35, 5 8 40, 5 9 39, 5 9 50। ये तो है, क्योंकि पीछे हमने 22 की गुणा करी थी, वो तो 2 2 एक ही था ना, इसलिए हमने एक पहाड़ा लिखा था। अब इसमें 2 पहाड़े हैं,
पहले हम 5 की गुणा करेंगे फिर 1 की गुणा करेंगे। अलग अलग है, 5 अलग है, 1 अलग है। 1 का पारा कैसे लिखते हैं? 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, समझ लो 10 तक गिनती ही है। 1 का पारा 10 तक गिनती है। 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा दोनों पारे हो गए, 1 का भी होगा 5 का भी। पहले हमने किसकी जरूरत है? इकाई अंक की। इकाई अंक में 5 का पारा है तो 5 का पारा पढ़ेंगे हम। 5 का पारा कहां तक पढ़ेंगे? 4 तक पढ़ेंगे। 5 का पारा 1 2 3 4, 4 तक, 5 चौका 20। अब 4 तक पढ़ा हमने, 20 आया। 20 में हम लिखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक 0 है तो इस अंक के नीचे इकाई का अंक 0 लिख दिया। उसके बाद बचा कितना? 2 अंक बचा। 2 हमारी हासिल बनेगी और हासिल कहां बनेगी? 5 पे बनेगी। इसको गोलधारे में लिख दो ऊपर। उसके बाद हम 5 का पारा कहां तक पढ़ेंगे? 5 तक पढ़ेंगे। 5 का पारा 5 तक पढ़ेंगे। कहां आया? यहां पे आया। 5 तक कितना बना? 25 बना। अब 25 में ये नहीं कि सीधा 5 यहां पे लिख दिया, पहले हम हासिल जोड़ेंगे। हासिल कितनी बन रही है अपनी? 2 है और 25 पहले है। 25 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 27 बनेगा। अब 27 बना हो 7 लिखा जाएगा और 2 फिर क्या बनी है? हमारी हासिल बनी है। और हासिल हम अगले अंक पे लगाएंगे। 3 के ऊपर लगाई हासिल। अब हम क्या करेंगे? 5 की 3 के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 की 3 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा? 15 आ गया। और 15 की यानी कि हमने अब सीधा 15 लिख दिया। पहले हम हासिल फिर जोड़ेंगे। हासिल कितनी है? 2। 15 में हमने 2 जोड़ा, कितना बना? 17। तो हम अब यहां पे क्या लिखेंगे? 17। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने ये तो निमट गया, 5 वाला तो पारा निमट गया, 5 का तो हमारा। अब हमने अगला स्टेप बिल्कुल क्या करना है? हमने एक अंक हमारा निमटते ही इस पहले नीचे जो हमारा गुणनफल आया है एक अंक का, उसके तुरंत पहले इकाई अंक के सामने नीचे बिल्कुल क्या करना है? क्रॉस का चिन्ह लगाना है या 0 लगानी है। 1 की गुणा निमटते। अब 1 की क्रॉस लगा दिया, 1 की गुणा निमटने। अब हम 1 का पारा पढ़ेंगे। 1 का पारा पढ़ते ही कितने? 4 तक पढ़ेंगे। 1 का पारा 4 तक पढ़ा तो 4 आया, तो हम 4 लिख देंगे। अब 1 का पारा 5 तक पढ़ेंगे, 5 वो भी इकाई है, एक अकेला है, उसमें कोई हासिल है नहीं, तो हासिल नहीं है तो सीधे लिखते चल जाएंगे। 1 का 3 तक पढ़ेंगे, 3 आएगा, तो वो भी इसके नीचे, आगे कोई अंक है ही नहीं। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप इनको जोड़ना होता है। इस वाले को भी और इस वाले को भी आपस में जोड़ना होता है। इकाई अंक से इकाई को जोड़ेंगे, दाई को दाई के, सैकड़े को सैकड़े, हजार के हजार। अब हमने 0 जोड़ा। 4 और 7 कितने होते हैं? 11। अब देखो जोड़ में भी वही अपनाना जो हमने पहले किया था। अगर हासिल बन गया तो वो अगली संख्या में जाएगी। ये नहीं कि हमने इसके नीचे 11 लिख दिया, ये गलत है। इसका 1 ही लिखा जाएगा। और क्योंकि हमने जोड़ में सीखा था ना, इकाई अंक ही इकाई अंक, क्योंकि अगर हम इसको भी ढक ले और इसका तो काम निमट ही रहा है, क्योंकि इसका तो 0 ही जोड़ रखा है, 0 ही आया। लेकिन हम अगर इनको ढक ले और इसको 7 और 4 क्या है? इकाई अंक है, और इकाई अंक के नीचे इकाई अंक ही लिखा जाएगा, यानी कि 11 इसके नीचे लिख दिया। अगर आगे कोई संख्या नहीं होती तो लिख सकते थे हम, और वो भी इसके नीचे तो 1 ही आएगा ना, या जो अगला बनेगा वो तो आगे जाएगा। 7 और 4 11 का, 1 का हासिल लगी 1। अब इस पे हासिल लगेगी, कहीं इस पे लगाओ, ऊपर नहीं लगाना ना इस पे लगाना, सिर्फ इस पे लगेगी। इनको जोड़ रहे हैं बस। अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, हमने इनसे मतलब है बस। 7 और 5 12 और 1 13। और उसके बाद 13, यहां भी हम ऐसे नहीं लिख सकते 13, तो हमने कैसे लिखना? 3 लिखना है। और 1 क्या बनी? हासिल बनी। हासिल का 1 यहां लगे। और उसके बाद हमारा क्या है? 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। ये अपना गुणनफल आया। पहले कितना आया था? पहले भी यही आया था। ठीक है, पहले कितना आया था? पहले भी यही आया था और अब भी यही आया। अब हम सीखेंगे आगे ना, ये 2 अंकीय संख्या से और हासिल वाली संख्याओं से गुणा करने। अब सीखेंगे हम 3 अंकीय की संख्या से गुणा करते
ही आपको आ जाएगी सभी संख्याओं से गुणा करना, सभी संख्याओं से गुणा करनी आ जाएगी। अब देखो मैं लिख दूं 4444 है और हमने अब 222 इनसे गुणा करनी है। कैसे करेंगे इनसे? ये देखो हालांकि बिना हासिल वाले हैं, लेकिन आपको हासिल वाले आगे हैं, ऐसे ही करनी है। चल एक सवाल हासिल का भी करवा देंगे ऐसा। अब हमने इनकी गुणा करनी है। कैसे करेंगे? हमने यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, एक ही पारा लिख लेंगे। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इतना ही चाहिएगा। तो हम 2 का पारा पहले 4 तक पढ़ेंगे, 2 का पारा 4 तक पढ़ेंगे। कितना आया? 8 आया। हमने 8 लिख दिया। इसका काम निबट गया, कोई हासिल नहीं मिली को हमने, कोई कुछ नहीं करा, तो इसका पारा ही हम दाई के साथ पढ़ेंगे। 8 आ गया, फिर अगले के साथ 8 आ गया, फिर अगले के साथ 8 आ गया, क्योंकि इनमें कोई हासिल नहीं है इस सवाल में। फिर उसके बाद हमने एक अंक से गुणा कर ली ना, तो हम इस अंक के साथ इसके अंक के नीचे हम क्रॉस लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 0 लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगले अंक, अगले की 2 की 4 तक पढ़ेंगे, फिर वही आ जाए। अगले से करेंगे 8 आ गए, अगले से करेंगे 8 आ गए, अगले से करेंगे 8 आ गए। 4 अंक हैं, 4 ही हमारे 8 के बन गए। उसके बाद अब ध्यान से देखना, ये नहीं है अब हमने सिर्फ एक ही लगाना, अगले में हमने एक क्रॉस नहीं लगाना। हमने कितनी कर ली गुणा? 2 कर ली ना, एक इसकी और एक इसकी, तो हमने 2 क्रॉस लगाना। अगर हमने 4 अंक से गुणा कर रहे हैं तो समझ लो, अगर तीसरे की गुणा कर ली, इस लाइन में तीसरे, तो अगले में क्या करेंगे हम? मान लिया जो अब अगले में क्या करते, हम 3 लगा देते, क्योंकि इन तीनों की करके अगले चौथे से हम गुणा कर रहे होते, तो हम 3 क्रॉस लगाएंगे अगले चिन्ह में। ठीक है, हमारी एक लाइन कंप्लीट हुई, एक क्रॉस चिन्ह लगा लिया। हमारी 2 लाइन कंप्लीट होगी तो 2 क्रॉस चिन्ह लगाने पड़ेंगे। कहने का मतलब 2 से गुणा कर ली तो हमने 2 क्रॉस चिन्ह लगाने पड़ेंगे। इससे भी होगी, इससे भी होगी। पहले में तो लगाना ही नहीं, दूसरी से स्टार्ट करना। दूसरी में 1, क्योंकि पहले से हो गया है। अब इसकी कर देंगे 2 चुके 8, 2 चुके 8, 2 चुके 8 और 2 चुके 8। अब इनको क्या करेंगे? हम तीनों को जोड़ेंगे। इकाई को इसकी इकाई के साथ, इसको ढाई के साथ, इसको सैकड़े के साथ, इसको हजार के साथ, इसको 10,000 के साथ और इसको लाख, ऐसे जोड़ेंगे। तो अब जोड़ते हैं 8 में, या इनको क्या मानेंगे? 0 ही मानेंगे। 8 में 0 जोड़ी तो 8 में 0 जोड़ी तो 8। अब देखो 8 में 8 जोड़ा 16 में 0 जोड़ा 16, तो 16 का हमने यहाँ पे 16 नहीं लिखना, हमने लिखना 6 और 1 हासिल कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब 8 में 8 जोड़ा कितना? 16, और 8 में 16 में 8 जोड़ा कितना बना? 8 तिया 24, 24 और 1 25। 25 का 5 का लिखेंगे ना कि 25 लिखेंगे। और हासिल कितनी बनी? 2, क्योंकि 25 ऐसे होता है लिखा, और 5 ही लिखा हमने, 2 क्या बनी? हासिल बनी है। हासिल को यहां पे लिखेंगे। अब देखो 8 तिया 24, ऐसे भी कर सकते हो। 8 और 8 16, 16 और 8 24, ऐसे भी कर सकते हैं। 24 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना बना? 26, और 26 को हम ऐसे लिखते हैं, और इकाई अंक इसका 6 है, तो हम यहाँ पे तो 6 लिखेंगे। 2 क्या बनेगी? हासिल बनेगी। हमने 2 अब यहाँ पे लगानी है। ठीक है, कहीं ये सोचो कि हमारे तो आगे तो अंक है ही नहीं, आगे इस वाले में लगेंगे हम। तो कितना? 8 8 16 और 2 18 का 8 का लिखेंगे, नहीं कि 18 लिखेंगे। 18 का जो 1 का बनेगा वो अगले पे जाएगा, और 8 और 1 9। ये इसका क्या आ गया? क्या आ गया? ये गुणनफल आ गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 9,86,568। ये अब हम आगे भाग करने के बाद हम समझेंगे इनको, बिल्कुल डिटेल से ही समझाएंगे आपको। जो संख्या कैसे बनती है, कौन सी पोजीशन में क्या रखना होता है, कैसे उसका स्थान माना जाता है, कैसे उसकी क्या जात है, क्या कुछ भी है। जैसे अपनी जात होती है वैसे इनकी भी जात होती है।
ठीक है, वो भी हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। और ऐसे ही हमने कितनी अब हासिल होती, मान लिया अब हम एक हासिल वाला कर लेते हैं। मान लिया बीच में ही दे दिया हमने हासिल, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, मैंने जल्दबाजी नहीं है, ये नहीं है कि मोटा मोटा करवा दिया और एक का नहीं हुआ, मैंने जल्दबाजी नहीं है, मैंने बिल्कुल आपका बेस बनाना है। आपको जब तक दिमाग में नहीं बैठता तब तक मैंने पढ़ना छोड़ना ही नहीं आपका, ठीक है। अब हम 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 छिके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 2 रहे 20। हमने अब क्योंकि यहाँ नीचे 2 2 हमने 2 का पारा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 का पारा 4 तक पढ़ेंगे। 2 का पारा 4 तक हमने 8 आया तो हमने 8 लिख दिया यहाँ पे, कोई हासिल नहीं हमारी, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये 8 एक इकाई का अंक है, सिंगल अंक है। उसके बाद हमने 2 का पारा 5 तक पढ़ा, क्या बना 10 बना 5 तक पढ़ने पर। और 5 क्या है, 5 के साथ गुणा करने पर 10 बना। 10 क्या है, एक 2 अंकीय संख्या है, और 2 अंकीय संख्या का हम दायां अंक ही लिखते हैं। दायां अंक क्या है, 0 है, और एक क्या बना, ये एक हासिल बनी और वो 4 में लिखी जाएगी। और अब हम 2 की 4 तक पढ़ा पढ़ेंगे, 2 का 4 तक पढ़ा, 8 आया, और 8 में अब हम हासिल जोड़ेंगे, ना कि हम इसको 5 बना ले पहले और फिर जोड़ेंगे, ओ गुणा करेंगे। तो अब 2 चुके 8 रहेगा 9, हाँ 2 चुके 8 रहेगा 9। हमने 2 का पहला 4 तक पढ़ा और फिर हासिल जोड़ी, 9 बना, और फिर 2 का पढ़ा 4 तक पढ़ेंगे, फिर क्या आएगा 8 आएगा। अब देखो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर पहले भी बता सकता था लेकिन पहले डिटेल में बताना जरूरी था, लेकिन अब अगर यहाँ पे सेम अंक हो, जैसे यहाँ भी इकाई का अंक सेम है 2, यहाँ भी दहाई का अंक 2 ही है, और यहाँ भी सैकड़े का अंक भी 2 ही है। अगला सैकड़ा भी छोड़ो, दहाई भी छोड़ो, आपने तो अंक ही दिख रहे, अभी तक आपने पता ही नहीं सैकड़ा क्या होता, हजार क्या होता, वो तो हम आगे सीखेंगे। लेकिन जो हमारे गुरुजियों ने करवाया हमको, आपको भी करवाया है, ठीक है, हम वैसे ही करते हैं, बिल्कुल बेस, बिल्कुल 0 से आगे सीखेंगे। अब भाग के बाद इन्हीं का कि सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है, क्या उसकी जात होती है, क्या उसका स्थानिक होता है, वो सभी कुछ सीखेंगे, तभी हमें संख्याओं का पता होगा। अभी तो ये पता हमने, ये 8 है, ये अकेला ही, ये 8 है, ये 9 है, ये 0 है, ये 8 है, ये आया। अब हम क्या सीख रहे हैं, अब हम ये सीख रहे हैं, अगर यहाँ पे अंक एक ही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 4 होता है, यहाँ भी 4 होता है, यहाँ भी 4 होता है, कोई भी होता, 8 होता, 9 होता, कुछ भी होता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हमने एक अंक की ही ऊपर सेम जिसकी गुणा करनी है वो 2 के साथ, अब हम इसकी इनके साथ सारों के साथ गुणा करेंगे तब भी गुणनफल वही आएगा। तो हमने इसकी निपटा ली है, तो सीधा हमने एक की गुणा करी है ना ये, तो इसके नाम का इसका क्रॉस लगाया, और जो ये गुणनफल आया है वो अब इसके आगे लिख दो। इस अंक के जैसे 8 से ही शुरू करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसके नीचे क्रॉस आ गया, यहाँ से अब 0 9 और 8 लिख के काम चल गया। यहाँ से इकाई अंक से यहाँ इसके आगे लिखेंगे, इसके दाहिने में लिखेंगे, इकाई का अंक शुरू किया और इसके दाहिने में लिखा, फिर 0 आई 0 लिख दिया, फिर 9 है, फिर 8 आया 8। अब कितने 2 निमट गए ना, अब ये 2 निमट गए, तो हम 2 क्रॉस लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, हम यही दोबारा लिख देंगे 8 0 9 8। और अब हम इनकी क्या करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ा 8 आया, 8 में 0 जोड़ा 8 आया, उसके बाद 9 में 8 जोड़ा कितना आया 8 और 8 16 और 1 17 का 7 का, सॉरी 17 को ऐसे नहीं लिख सकते, हम 17 को ऐसे नहीं लिख सकते, हमने क्या करना है 7 लिखना है, 1 यहां भी लाएगा। अब देखो 8 8 और 9 17 और 1 18 का 8 का, ऐसे नहीं लिख सकते 18, हासिल बनाएंगे, समझे। हमने हासिल बनाने के लिए ये देखना है कि इसके बिल्कुल नीचे 18 कैसे लिख सकते हैं, ये एक अंक है तो हमने एक ही अंक चाहिए,
ठीक है, हम ऐसे देखेंगे, ये तो पीछे भी नहीं आगे भी नहीं, सिर्फ एक ही अंक है, एक अंक के साथ एक अंक का, तो ये अगले पे जाएगा, एक बना तो अगले पे गया, तो 8 और 1 9, 9 और 9 18 का 8 का ऐसे 1, 8 और 1 9, तो ये अपना क्या आया, गुणनफल आया। क्या आया, गुणनफल आया। अगर हम 4454 की 222 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल ये आएगा। ठीक है, अगर हमारा कोई गुणा में मिस्टेक हो गया, पीछे भी हो गया हो या अब हो गया हो, हमने रिपीट नहीं किया है, तो उसके लिए सॉरी है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, वैसे मैंने लग रहा होगा नहीं अभी तक, लेकिन अगर हो भी गया हो तो उसके लिए सॉरी है, छोटी मोटी गलती आप माफ कर दीजिए। बाकी मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। अपना ध्यान रखते रहिए और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।